क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फोर वॉल्स इफ द रूम इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हमें पहचानना होता है फिगर क्या है। द एरिया, द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। समझाता हूं बच्चों, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक एरिया ऑफ फ्लोर की बात चल रही है। तो अगर आप एरिया फ्लोर की बात करेंगे तो एरिया फ्लोर क्या होगा, मान लो ये हो गया एरिया फ्लोर, ये एक फ्लोर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया फ्लोर हो गया। अच्छा, ये फ्लोर कौन सी शेप में होगा, यहाँ से हम पता लगा लेंगे क्वेश्चन पढ़ के। भाई देखो फ्लोर जो है या तो वो स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोर जिस पे आप बेसिकली आप खड़े होते हो, आपका फ्लोर जो होता है घर पे, ठीक है। तो रूम का फ्लोर है, तो ये जो रूम का फ्लोर है, हम समझ गए कि जो रूम का जो फ्लोर है ये जो है यहाँ पे जो है रेक्टेंगल की शेप में है, क्योंकि आगे जाके इसने बात की गई है ना, वो लेंथ ब्रेथ की बात की है। इफ द रूम इज 24 मीटर लॉन्ग 16 मीटर वाइड, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो बेसिकली जो रूम है वो एक क्यूबॉइड शेप में है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोर रेक्टेंगल में होगा, फोर वॉल्स हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया एक रूम, ठीक है, रूम का फ्लोर हो गया बेसिकली। एंड सीलिंग ऑफ अ रूम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम। देखो पहले मैं बनाया था पूरा का पूरा एक रूम बनाया था। चलिए, ये एक रूम बन गया, ठीक है बच्चों, इसलिए एक रूम है। अब चले, ये रूम है ना, देखने में थोड़ा मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई फेस छोटा है बड़ा, बट क्योंकि मैंने रफली बनाया है। अब रूम के अंदर बच्चों चार वॉल्स होती हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं नजर घुमाइए, चार वॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट चार वॉल्स होती है, ठीक है। अच्छा, एक फ्लोर होता है जो नीचे फ्लोर है जिसपे आप बैठते हैं, आपका सोफा बेड सारी चीजें होती हैं, टेबल वगैरह। एक आपकी सीलिंग होती है जिसपे आपका सीलिंग फैन होता है बेसिकली। तो ये कह रहे हैं कि दिस सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर, ये जो एरिया ऑफ द फ्लोर है इसका जो सम है, मतलब ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये खड़ी वाली हाइट होती है, ठीक है। नीचे ऐसे है, जो नीचे है वही ऊपर है, ध्यान रखना है, जो नीचे है वही ऊपर है, मतलब कि नीचे लेंथ और ब्रेथ है, फ्लोर पे लेंथ और ब्रेथ है, तो सीलिंग पे भी लेंथ और ब्रेथ होगी। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोर वॉल जो होती है, फोर वॉल्स, एक वॉल देखो ये रही साइड वाली, इस पे क्या क्या आएगा, इस पे ब्रेथ आएगी और हाइट आएगी, तो इधर वाली पे भी ब्रेथ और हाइट आएगी, ठीक है। एक पीछे वाली वॉल होगी, पीछे वाली वॉल, तो उस पे लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है, तो आगे वाली वॉल पे भी लेंथ और हाइट आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर, ये कह रहा है एरिया ऑफ फ्लोर प्लस सीलिंग ऑफ अ रूम, for the sum of the area of floor and the area of ceiling of a room, है ना। बेसिकली एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ अ रूम, ये जो है बराबर है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ये एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं आपको पता तो दोबारा सुन लें। एरिया ऑफ फोर वॉल्स बेसिकली एलएसए होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, वही एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है, क्योंकि उसके अंदर सीलिंग और आपका जो फ्लोर होता है वो नहीं आता। अब एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एलबी। मतलब एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, मतलब एलबी होगा। फ्लोर, जो फ्लोर का लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो उसका देखो ये जो है लेंथ हो गई, और ये जो है ब्रेथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अच्छा, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है बच्चों, आपका पीछे बुक में लिखा होगा, मैं चाहूँ तो बना भी सकता हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि बुक में आप जाए देख लें, यहाँ पे पेज नंबर है आपका 214, सारे फॉर्मूले वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्यूबॉइड का एल से लिखा हुआ है 2BH और HL, 2BH प्लस HL। और मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी फॉर्मूला कैसे बनता है, बेसिकली क्या होता है, डिटेल में थोड़ा बताया था, ठीक है। तो दोबारा नहीं बताएंगे, पीछे वीडियो देख ले आप, ठीक है। 2BH प्लस HL होता है। अच्छा, अब देखें आपके पास क्या क्या है। इसने बोला है लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, ठीक है, हाइट निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग लेंथ है, 24 मीटर लॉन्ग लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है बच्चों, 16 मीटर वाइड है, 16 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ। दोबारा सेम चीज आ जाएगी, तो इसको 2LB बोल देते हैं, LB 2LB हो गया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। एक ही बात है ना, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहे, तो ऐसे देखें, पहले आप ऐसे कर ले 2LB, इसको भी सॉल्व, इसको भी चलो ऐसे कर लेते हैं 2BH प्लस 2HL, ऐसे कर लो। आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, और आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे आपका मन करे, ठीक है। चले अब देखते हैं
24 मीटर लॉन्ग और 16 मीटर वाइड। 2 मल्टीप्लाई 24 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर 2, ठीक है। और आपकी ब्रेथ कितनी है 16 है, मल्टीप्लाई 16 मीटर मल्टीप्लाई हाइट प्लस 2, हाइट आपको निकालनी है और आपकी लेंथ कितनी है 24 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, तो आपका आ जाएगा 768 m की पावर 2, 16 दूनी 32 m और यहाँ पे हो गया आपका h प्लस 24 दूनी 48 और यहाँ पे हो गया आपका m और ये हो गया h, ठीक है। दोनों h वाले हैं और दोनों m है, देखो आप इनको प्लस कर सकते हो इजीली। 768 पावर 2 प्लस कर लो, सो 8 2 10 का 0 1 कैरी और 4 और 4 8, 80 हो गया, 40 50 70 80 m h। तो मुझे h निकालना है बेसिकली, तो 768 m की पावर 2 नीचे आ जाएगा आपका 80 m इक्वल्स टू h। इसको डिवाइड कर ले बच्चों तो कितना आंसर आ जाएगा, 768 को आप डिवाइड कर ले 80 से, काफी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये मतलब मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1 सेकेंड, 768 डिवाइडेड बाय 80 में कर लेता हूँ बच्चों, तो आपका आ जाएगा 9.6 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर ले, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो h आपका कितना आ जाएगा 9.6 और ये मीटर से कट जाएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा मीटर। तो ये आपकी हाइट हो गई और यही आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस ऑफ अ वेल विद डायमीटर 3.5 मीटर एंड डेप्थ 10 मीटर एट द रेट ऑफ ₹45 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे पहचानना है फिगर कौन सी है। तो फिगर एक वेल है, वेल की डायमीटर दे रखी है और उसकी गहराई दे रखी है, तो आप समझिए कुआं बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। चले ये हमारा एक कुआं हो गया इस टाइप का, चले कुआं हो गया। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें जो है डायमीटर दे रखी है बच्चों इसमें, तो डायमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। डायमीटर कितनी दे रखी है इसको 3.5 मीटर है और इसकी अच्छा डायमीटर है ना, तो इसको मैं कहीं उसको कोई डेप्थ ना समझ ले क्योंकि दोनों डी से आ गए, तो पूरा लिखते हैं डायामीटर, ठीक है 3.5 मीटर। तो जब भी डायमीटर दी जाए बच्चों रेडियस निकाल लें चुपचाप से, ठीक है। चले क्योंकि काम आएगी आगे, यही करना है, जब भी डायमीटर दी जाएगी रेडियस निकालने, क्योंकि फॉर्मूले में डायमीटर का कुछ काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको दी गई है डेप्थ, जो इसकी बेसिकली क्या होती है हाइट होती है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं ना, लॉन्ग बोल देते हैं, लेंथ बोल देते हैं। तो ये है बच्चों हमारी 10 मीटर। अब बच्चे ध्यान दें, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस ऑफ अ वेल। जो वेल है इसकी जो अंदर का जो सरफेस है आपको प्लास्टर करना है, तो उसको प्लास्टर करने के लिए कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले आप ये पता लगा ले जगह कितनी है, ठीक है। आपको अपने घर पे दीवार पे पेंट करवाना है, ठीक है। तो जो पेंट करता है वो बोले कितनी बड़ी दीवार है, कितनी जगह है, देखनी पड़ेगी कि जगह उसका एरिया कितना है बेसिकली, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूले नहीं, ऐसे वो नहीं रखते, वो ऐसे फॉर्मूले याद नहीं करते कि भाई लेंथ इनटू ब्रेथ नॉर्मली, वो ऐसी बात करते हैं भाई कितने इतने 20/40 की दीवार है, ऐसे बोलते हैं बेसिकली वो, राइट। तो वो इस एरिया की बात होती है, ठीक है। चले तो अब आपको ध्यान लगाना है कि सरफेस एरिया निकालें या फिर यहाँ पे आप निकालें CSA या फिर LSA जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको जो है एक कुएं को अंदर से करना है पेंट, तो ऑब्वियस ही बात है इसका क्या काम है, यहाँ पे तो आप पेंट नहीं कर, यहाँ पे तो आप प्लास्टर करना है, यहाँ पे तो आप प्लास्टर नहीं करोगे और यहाँ पे भी आप प्लास्टर नहीं करोगे। जो सर्कल्स हैं बेसिकली, ये सर्कल खुला हुआ है ना बेसिकली, ऊपर से कुएं का सर्कल खुला हुआ है, कोई ढक्कन थोड़ी है कि आपको उस पर भी पेंट करना है, कुएं के ढक्कन पे पेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ढक्कन होता कुएं के सर्कल शेप में ढक्कन है, उसका ढक्कन भी पेंट करना है, तब आता टोटल सर्फेस एरिया। तो कुआं है खुला हुआ है, उसमें ढक्कन वक्कन नीचे कुछ है नहीं, नीचे पानी है, ठीक है, नॉर्मली पानी होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ CSA की यहाँ पे बात चल रही है, LSA की। तो इसका LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली आपका हो जाएगा एरिया ऑफ वेल, ठीक है, जो हम निकाल ले 2πRH, ठीक है बच्चों। अगेन बताऊंगा आपको, पेज नंबर 214 पे सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए जी 2 हो गया, मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई R चाहिए मुझे 3.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3.5 नो एक ही बार तो आएगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है दिमाग में, वो कितना आपका है 10 मीटर, ठीक है। जब 2 से ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 0.7 5 7 35, ठीक है, ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, सो 2 2 0 हो जाएगा। अच्छा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है।
क्योंकि एक इसका मीटर 2 टू 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0.5 मीटर की पावर 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा, 5 0 10 0, 5 दूनी 10 का 0, 1 करी 5 दूनी 10 11 और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इतनी हो गई आपकी जगह। अब यहाँ पे देखिए इसने बात की होगी कॉस्ट की, ठीक है ना, कितनी है 45 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹45 है, 45, ठीक है। तो आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ, आपको ये वाली कॉस्ट निकालनी है इसकी, क्योंकि ये टोटल एरिया है। तो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹45 मल्टीप्लाई 110, ठीक है। तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर ले और आपका यहां से आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा ₹4950। तो इक्वेशन नंबर आपका हो गया 10th सॉल्व।